स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो पिछले एक साल में अलग अलग कारणों की वजह से, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसकी वजह से जो गैस के प्राइसेस हैं उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। देखिएगा, मैं यहां पर जब गैस की बात कर रहा हूं तो बेसिकली CNG हो गया जो गाड़ियों में यूज किया जाता है, पाइप नेचुरल गैस, घरों तक आजकल आपने देखा होगा ना, पाइप के माध्यम से गैस पहुंचता है, LPG की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां पर हम LPG की बात नहीं कर रहे हैं, जो PNG है, CNG है, इन सब में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन फाइनली सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कमिटी का फॉर्मूला, और ये नए फॉर्मूले के तहत अब गैस की प्राइसिंग की जाएगी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर जो CNG है, PNG है, इसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगा, कम से कम 10%। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, सेंटर चेंजेस गैस प्राइसिंग फॉर्मूला, नाउ CNG PNG टू कॉस्ट 10% लेस। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये फॉर्मूला क्या कहता है? और गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में जो गैस का प्रोडक्शन होता है, आपने सुना होगा, उसमें क्या बदलाव किया जा रहा है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बेस्ट मौका है, क्योंकि कल शाम 6 बजे से ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन आपको दी जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2024 में प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली हेडक्वार्टर स्टडी IQ के बुलाया जाएगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और मेंस की जो तैयारी होती है ना प्रीलिम्स के बाद, वो 3-4 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच के देखिए, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके साथ साथ अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, सेम बैच लेना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। ये 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और या फिर ऑप्शनल की तैयारी है, EPFO का बैच हो गया, जो भी आपको बैच लेना हो स्टडी IQ से, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन कैबिनेट के द्वारा कल जो है अनाउंस किया गया है कि जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर, देखिएगा, वो एडमिनिस्टर किया जाता है प्राइस, मतलब सरकार बताती है कि इस फॉर्मूले के तहत ये गैस का प्राइस होगा। मतलब कि जैसे आपको पता है ना, ONGC हमारे देश के अंदर जो गैस का प्रोडक्शन करता है भारत में, और या फिर आप ऑयल इंडिया की बात करिए तो आपने सुना होगा, जैसे बॉम्बे हाई बेसिन आपने सुना होगा, KG गोदावरी बेसिन सुना होगा, जहां से गैस निकाला जाता है। तो वो गैस निकालने का कॉस्ट होता है, और उसके हिसाब से जब ये लोग गैस निकालते हैं तो उसको बेचते हैं, तो जिस दाम पर वो बेचा जाता है ना, उसके लिए फॉर्मूला जो है नया लाया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो एक तो नया फॉर्मूला और साथ ही साथ कैपिंग भी लगा दी गई है। मतलब फॉर्मूले के हिसाब से मान लीजिए अगर ये उस प्राइस को ब्रीच करता है, मान लो कैप लगा दिया गया $6 का, और यहां पर फॉर्मूले के हिसाब से जो प्राइस है वो $8 आ रहा है, तो ये प्राइस सिर्फ $6 ही होगा। तो ये इस तरह की कैपिंग भी सरकार ने इस फॉर्मूले के तहत की है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नया फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नया फॉर्मूला लागू होगा वो बेसिकली ओल्ड ऑयल फील्ड्स के ऊपर लागू होगा, जिसको कहा जाता है एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म। देखो क्या है ना, जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर, ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा, और जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, यहां पर जैसे कृष्णा गोदावरी रिवर हो गया, यहां पर आपको KG बेसिन देखने को मिलता है, यहां से गैस निकाला जाता है। लेकिन ये सारे जो बेसिन है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट बेसिन बोले जाते हैं, मतलब कि उसको निकालने का कॉस्ट ज्यादा आता है। वो शोर से, मतलब कि जो कोस्ट लाइन है उससे काफी दूरी पर है, और इसलिए उनको यहां से काफी डीप निकालना पड़ता है, कॉस्ट भी ज्यादा आता है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो प्राइस लगेगा वो ज्यादा लगेगा। लेकिन जो पुराने गैस फील्ड है हमारे देश के अंदर, जैसे कि बॉम्बे हाई बेसिन आपने सुना होगा, वहां से जो गैस निकाला जाता है वो सस्ते दाम पर निकल जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो ओल्ड ऑयल फील्ड्स के ऊपर है, जिसको हम APM गैस कहते हैं, दैट इज एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो अभी तक बेसिकली क्या है ना, अभी जो फॉर्मूला लगता था वो बेसिकली, मान लो बॉम्बे हाई बेसिन से कोई गैस निकला तो उस गैस का प्राइस कितना होगा, वो बेसिकली अभी तक डिसाइड होता था जो विश्व के अंदर 4 सरप्लस नेशन है जो गैस निकालते हैं, वहां पर क्या प्राइस है उसके हिसाब से लगता था। जैसे US, कनाडा, रशिया, यहां पर जो गैस का प्रोडक्शन होता था और ये लोग जो गैस का प्राइस डिटरमाइन करते थे, उसके हिसाब से हमारे देश के अंदर गैस का प्राइस निर्धारित किया जाता था। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, अब ये बोला गया है कि हम ये सब फॉर्मूला छोड़ देंगे। अब क्या अपनाया जाएगा कि भारत के द्वारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है
उसके बेसिस पर गैस का प्राइस डिटरमाइन होगा। अब आप में से बहुत लोग शायद शॉक हो गए होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आपको पता है ना, क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं इस समय, क्रूड ऑयल इराक से मंगा रहे हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, या फिर आप रशिया से बहुत ज्यादा आने लग गया है, राइट। तो यहां से जो क्रूड ऑयल मंगाया जाता है ना, तो उसकी कॉस्ट आती है, जैसे कि इस समय कितना चल रहा है कॉस्ट, $85 पर बैरल चल रहा है। आपको पता ही है लगभग इसी के आसपास चल रहा है जो क्रूड ऑयल का प्राइस है। तो क्या है कि जो प्राइस हमारे यहां पर आता है, जिस दाम पर क्रूड ऑयल हमारे देश में आता है, उसके हिसाब से यहां पर प्राइस डिटरमाइन होगा गैस का। अब इसका कितना, $85 का 10%, मतलब कि जो भी क्रूड ऑयल का प्राइस हम देते हैं उसका 10% जो है वो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर क्या है, मान लीजिए अभी कितना चल रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस, $85 चल रहा है, राइट। अब $85 का 10% कितना होता है, $8.5। अब देखो जब हम डिटरमाइन करते हैं ना बेसिकली गैस को, तो गैस का जो हम प्राइस बताते हैं ये बेसिकली हम बताते हैं MMBTU में। MMBTU क्या है, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो $8.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, मैंने आपको बोला ना, यहां पर कैपिंग भी लगा दी गई है, मतलब मैक्सिमम प्राइस इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो सरकार ने कहा है कि $6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से ज्यादा गैस का प्राइस नहीं हो सकता हमारे देश में। तो यहां पर भले ही ये 8.5 आ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है, $6.5। और इसी की वजह से अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो ये $6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। मान लो कल आगे चलकर जो है क्रूड ऑयल का प्राइस $50 पर बैरल आ जाता है, तो $50 का 10% कितना होगा, $5, राइट। तो आगे चलकर जब $50 क्रूड ऑयल का प्राइस होगा, तो हमारे यहां पर जो गैस का प्राइस हो जाएगा वो बन जाएगा कितना, $5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा होगा। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंट में आप देखोगे जो गैस का प्राइस है ना इस समय देश में, जो ये ONGC और ये जो कंपनीज लेती थी, वो अभी लेती थी $8.57 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला नए फॉर्मूले के हिसाब से अब ये कितना है, कैपिंग लगा दी गई है, ये हो गया 6.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो दाम चल रहा था उससे कम हो जाएगा दाम, और इसी की वजह से इसका फायदा आपको जो CNG है, पाइप नेचुरल गैस है, उसमें देखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में, जो गैस हम निकालते हैं, यहां से जो गैस निकलता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, पाइप नेचुरल गैस में, और फिर ये हमारे घरों तक पहुंचता है और ऑटोमोबाइल में यूज होता है, राइट। वही चीज है यहां पर। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा ना, कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि पाइप्ड कुकिंग गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का प्राइस, PNG का प्राइस, पिछले साल क्या हुआ है कि एक साल के अंदर यहां पर 80% का इजाफा आया है। मतलब कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, बाकी कई सारी चीजों का, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट 80% बढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, मान लो आप कोई गाड़ी खरीद रहा है और गाड़ी के लिए इस समय मान लो पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस ₹90 चल रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, और वहीं मैं कह रहा हूं आपसे CNG का प्राइस लगभग ₹80 चल रहा है मान लो, तो आप क्या लोगे, आप CNG प्रेफर करोगे कि, आप सोचो ना क्यों मैं झंझट पालूं CNG का। लोग CNG गाड़ी इसलिए प्रेफर करते थे ताकि उसका दाम कम होता था। अब CNG और डीजल का प्राइस एक ही हो जाएगा तो उसका फायदा क्या रहा उतना, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका दाम कम करने की जरूरत थी। तो इसका इंपैक्ट यही होगा कि यहां पर आप देखिए दिल्ली में CNG का प्राइस जो है वो चल रहा था इस समय 79.5, मतलब ₹80 चल रहा था पर kg, लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से गिरकर ये हो जाएगा ₹73.5। उसी तरह से जो पाइप नेचुरल गैस है, यहां पर 1000 क्यूबिक मीटर में हम डिटरमाइन करते हैं, तो इस समय चल रहा था ये ₹53.5 पर 1000 क्यूबिक मीटर, लेकिन अब ये हो जाएगा 47.5। उसी तरह से मुंबई में भी आप देख सकते हो इसके अंदर रिडक्शन आएगा। मुंबई में CNG का प्राइस 87 से अब हो जाएगा 79। आ रहा है समझ में, नए फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर गिरावट हो गई है। अब क्वेश्चन आपके मन में एक और आ सकता है कि क्या ये कब तक रहेगा, मतलब ये जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला जो है और जो प्राइस है, क्या वो बदलाव होगा। जैसे आज के डेट में हम क्या देखते हैं, पेट्रोल डीजल का प्राइस हर दिन चेंज होता है, हर रात को यहां पर बदला जाता है, तो क्या इसमें भी बदलाव होगा। देखो नहीं, यहां पर मंथली बेसिस के ऊपर चेंजेस आएंगे। अभी क्या होता था प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, हर साल में 2 बार इसमें बदलाव होता था, मतलब कि साल में 2 बार इसके अंदर चेंजेस किए जाते थे, लेकिन अब मंथली बेसिस पर जो भी होगा, जैसे मैंने बताया ना कि अभी क्रूड ऑयल का प्राइस $85 चल रहा है, मान लो मंथली बेसिस पर एक महीने के बाद ये $60 पर बैरल आ जाएगा, तो इसका 10% कितना हुआ, $6।
तो सीएनजी जो गैस का प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी कितना है 6.5 है नए फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि कैपिंग लगा दी गई है, तो ये 6.5 से $6 हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस घट गया है, राइट। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर जो सीलिंग और बेस प्राइस है, देखो यहां पर सीलिंग का तो मैंने आपको बता दिया था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, $6.5 से ज्यादा नहीं हो सकता गैस का प्राइस। यहां पर 4 फ्लोर प्राइस भी है, मतलब कि इससे कम भी नहीं हो सकता, कितना, $4 से कम नहीं हो सकता, इसी के बीच में रहेगा, ठीक है, प्राइसेस जो हैं। लेकिन ये जो मैक्सिमम और जो मिनिमम प्राइस है गैस का, इसमें कब बदलाव होगा, इसमें बदलाव होगा 2 साल के बाद। हर 2 साल के पीरियड के बाद बोला जा रहा है कि $0.25 बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब अभी 2023 है, 2025 में क्या होगा, ये 6.5 से ये हो जाएगा $6.75 मैक्सिमम प्राइस आ रहा है। तो ये इस तरह से, और ये फ्लोर का प्राइस भी 4.25 हो जाएगा, इस तरह से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये सारी चीजें कैसे किया सरकार ने, इसके लिए सरकार ने पिछले साल एक कमिटी बैठाई थी विच वाज लेड बाय किरित पारिख, और इसको बोला गया किरित पारिख कमिटी, क्योंकि भारत का मानना है, सरकार का मानना है कि हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है। मतलब आज के डेट में जितना भी हम एनर्जी का यूज करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जितनी भी चीजें करते हैं उसमें गैस का अगर आप इस्तेमाल देखोगे अभी भी बहुत कम है। तो हमें गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और इसको देखते हुए किरित पारिख कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और उन्होंने इस चीज के बारे में बोला था, और उसको एक्सेप्ट किया गया एक तरह से सरकार के द्वारा। और फाइनली अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो नया फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया ना ओल्ड जो गैस फील्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर लागू होगा। जो नए नए गैस फील्ड है ना, जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन मैंने आपको बताया, वो बहुत काफी उसमें कॉस्ट लगता है उसको निकालने में, उन सब के ऊपर इनका फॉर्मूला लागू नहीं होगा, वो जैसे चल रहा था वो चलता ही रहेगा। वैसे भारत का टारगेट मैं आपको बता दूं, इस समय क्या है कि जितना भी हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ 6.3% ही गैस का इस्तेमाल होता है। इसको बढ़ाकर 2030 तक हमें 15% ले जाना है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहां पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अभी क्या है कि जितना भी कंजम्पशन होता है गैस का, उसमें से आप देखोगे तो 50% हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं और 50% इंपोर्ट कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि कल से ये जिसके बारे में खबर आ रही थी आपको एकदम डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो डेड ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, ये कब होते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप प्ले कर पाओगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कल शाम 6 बजे से डोंट मिस दिस बैच, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव और इसको अवेल कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।